आहा, वो प्रयाग का दिव्य क्षेत्र जहां पर राम की कथा की अविरल धारा बह रही है। महाराज एक तरफ संगम का वो तीर, कलकल निनाद करती मां गंगा, और महाराज वहीं पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज द्वितीय गंगा को प्रकट करते हैं, राम कथा गंगा भरद्वाज जी महाराज के समक्ष। भरद्वाज जी महाराज दिव्य परब्रह्म परमात्मा की कथा को श्रवण करते हैं। कौन सी कथा? ये वही कथा है महाराज, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। जब भगवान शिव के चरित्र को श्रवण किया तो श्री भरद्वाज जी महाराज को अति सुख प्राप्त हो गया। और मैं आपको बताऊं, यदि राम के पास जाना है तो रास्ता चौरागढ़ से होते हुए शिव के पास जो शिव का उपासक है वही राम को प्राप्त कर सकता है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, क्या दिव्य भाव है मानस जी का। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रति अर्थात जिनका प्रेम भगवान शिव के चरणों से नहीं है, भगवान शिव की भक्ति जिसने नहीं की, वो राम ही ते सपने हो न सुहाई। वो राम जी को स्वप्न में भी नहीं सुहा सकता। इसलिए शिव की उपासना कीजिए, तब जाकर के राम आपको प्राप्त हो पाए। वो भगवान शिव भी नित्य राम 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 गाते रहते महाराज। राम कथा की दिव्य महिमा श्रवण कराई। क्या महिमा श्रवण कराई? राम कथा की। कहा इस राम कथा को साधारण कथा मत समझिएगा। जिस स्थान पर राम की कथा हो जाए महाराज, वो स्थान साधारण स्थान नहीं है। तब भरद्वाज जी ने कहा तो याज्ञवल्क्य जी साधारण नहीं है, तो उस स्थान की महिमा के विषय में हमें भी कुछ बताइए, वो स्थान कैसा है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है। एक समय की बात है, भगवान सदाशिव नंदी पर आरूढ़ होकर के माता सती के साथ निकले मृत्युलोक की यात्रा पर, अर्थात पृथ्वी लोक। ये जो लोक है जहां हम रहते हैं, कौन सा लोक है जानते हैं आप? ये मृत्यु लोक। यहाँ व्यक्ति के जन्म से पहले उसके मरण की तारीख लिखी जाती है। और ये व्यक्ति इतना मूर्ख है कि वो मरने से डरता। भैया जन्म के पहले मरण की तारीख घोषित कर दी गई थी। वो सोचता नहीं नहीं अभी थोड़ा और हो जाए। जब मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जीवन में हो सकता है मनुष्य तो कलयुग के तो ऐसे भगवान भी प्राप्त हो जाए ना, तो भगवान से भी कहेंगे अरे भगवान जी थोड़ा तुम प्रतीक्षा कर लेना, अभी मोड़ा की शादी करके आ रहा हूं। इतना स्वार्थी मनुष्य। मृत्युलोक साधो ये मुर्दों का गांव। हे साधु, कबीरदास जी ने कहा पीर मरे पैगंबर भी मरी है। पीर भी मर गए, पैगंबर भी चले गए, और तुम कहां बचे रहे भैया, तुमको भी जाना ही पड़ेगा। कल हमने सुना था ना, क्या था? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी ट्रेन, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, और कभी इतनी तेज चल जाती है कि महाराज हार्ट ही फेल हो जाता है। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मृत्युलोक में भगवान सदाशिव आए माता सती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर के।
नंदी को आज्ञा दी कि नंदी, माता सती आपके पास हैं, इनकी रक्षा करना, मैं आता हूं। भगवान सदाशिव गए एक अति निर्जन स्थान, जहां पर एक मैदान था, जहां आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं। महाराज उस स्थान पर गए, निर्जन स्थान पर जाकर के उस स्थान को दंडवत प्रणाम किया। वहां की जो रज थी, रज अर्थात धूल, उसे वहां की मिट्टी को महाराज भगवान शिव ने मस्तक से लगाया और भगवान सदाशिव उस स्थान को बार बार प्रणाम करके और पुनः आए, नंदी पर आरूढ़ हुए। माता सती ने पूछा, भगवान आप किस स्थान पर गए और ऐसा ये कौन सा स्थान है जहां जाकर के आप स्वयं शंकर होकर, शिव होकर के और उस स्थान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वहां की रज को मस्तक से लगा रहे हैं, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा पवित्र स्थान? तब भगवान सदाशिव ने कहा कि देवी, ये वो स्थान है जहां पर 1000 वर्ष पहले भगवान श्री राम की कथा हुई थी। इसलिए हे देवी, मैंने उस स्थान को प्रणाम करके वहां की रज को अपने मस्तक से लगाया। तो महाराज झिरपा का ये क्षेत्र जहां पर यज्ञ की पावन सन्निधि है, राम की कथा हो रही है, महाराज सोचो यहाँ भगवान शंकर 1000 वर्ष पहले आए होंगे और आकर के महाराज इस स्थान को प्रणाम किया होगा। और इस स्थान का आयोजन, इस स्थान के निमित्त, इस स्थान के आयोजक, इस स्थान के करने वाले राम और कराने वाले राम को भगवान 1000 वर्ष पहले नियुक्त करके चले। ये स्थान का प्रभाव है महाराज। आप हम तो निमित्त हैं, लेकिन करने वाले तो मेरे भगवान श्री राम, भगवान सदाशिव। थोड़ा कम करिए। और महाराज भगवान सदाशिव उस स्थान पर प्रणाम करके पुनः नंदी पर आरूढ़ हुए। नंदी पर आरूढ़ होकर के और पुनः यात्रा आरंभ भई। आगे भगवान सदाशिव माता सती के साथ पहुंचे। पुनः भगवान ने नंदी को आदेश दिया, नंदी यहाँ ठहरना, माता की रक्षा करना। भगवान सदाशिव फिर एक निर्जन स्थान पर पहुंचे और महाराज निर्जन स्थान को दंडवत प्रणाम किया। पुनः वही क्रम रहा, वहां की रज मिट्टी को मस्तक से लगाया, पुनः दंडवत प्रणाम किया। ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए और महाराज पुनः पहुंचे कहा, माता सती के पास। माता सती ने पूछा कि भगवान, वहां तो 1000 वर्ष पहले भगवान के नाम की कथा हुई थी, राम की कथा हुई थी, अब ये बताइए यहाँ कौन सी कथा हुई थी? तो कहा, देवी ये वो स्थान है जहाँ 1000 वर्ष के बाद भगवान राम की कथा होगी। ऐसे स्थान को भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये वो स्थान है देवी। तो राम की कथा जहां हुई हो या जहां होने वाली हो, उस स्थान को तो शिवजी भी प्रणाम करते हैं। तो महाराज यज्ञ स्थल को, कथा के स्थल को, जहां भगवान देवता आकर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। आपकी हमारी भी मर्यादा है। क्या मर्यादा है? ऐसे स्थानों पर आकर के ध्यान से कथा सुनना है, ध्यान से अपने जीवन में जो मार्गदर्शन चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, वो राम से सीखना है, हमें कथा से सीखना है। शांत बैठे रहना, ये सीखना है। श्रोता बन के बैठना है। नहीं तो हमारे यहाँ तो 3 प्रकार के श्रोता भी बताए गए। कैसे कैसे श्रोता है? मैं सबसे हाई क्वालिटी वालों से चालू करूंगा। तीसरे नंबर के श्रोता है सोता। वो आते ही महाराज पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? खंबा देखेंगे, बढ़िया एक पाइप देख लेंगे और बोलेंगे हाँ इसके पास मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी। वहां बैठ करके और महाराज बढ़िया टिक जाएंगे और कहेंगे हाँ महाराज अब तुम कथा सुनाओ, हम हमारा काम करते हैं। और महाराज वो खंबे से टिक कर बढ़िया सो जाएंगे। तो ये सबसे हाई क्वालिटी के श्रोता है, वो श्रोता की गिनती में आते हैं। दूसरे उनसे नीचे आओ भैया, मिडिल क्लास वाले, लो क्लास वाले बेचारे सीधे साधे रहते। मिडिल क्लास पे आए महाराज, वो रहते सरोता। सोता हो गए, अब सरोता है, मतलब वो आते बात काटने के लिए। अरे महाराज ने ये बोल कैसे दिया?
या फिर आयोजकों ने ये कैसे कर दिया? वही वाले यहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं है तो कूलर की व्यवस्था नहीं है तो हम आके बैठे रहे, महाराज जी आधा घंटा बाद आ रहे हैं, जो कोई तरीका है क्या? ऐसे वाले जो है सरोता। और महाराज सबसे श्रेष्ठ श्रोता है, जानते हैं कौन से? श्रोता जो अनुशासन में बैठ करके भाव से भगवान की कथा को श्रवण करता है। उस श्रोता का अनुशासन है, उसको नहीं मतलब भैया कूलर पंखा लाइट है कि नहीं, कुछ ना हो महाराज, उनको तो महाराज से मतलब है और स्वयं से मतलब है। बैठने को जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो भैया वहां वो मिट्टी गीली है ना, वहां पे भी जाके बैठ जाएंगे, स्थान नहीं मिलेगा। तो वो सबसे श्रेष्ठ श्रोता है जो महाराज आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता, जो यज्ञ इत्यादि कर्मों को सफल बनाने में लगा रहता है। और ये यज्ञ सफलता देखिए, द्वितीय दिवस ही हमने देख ली कल। यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञ यदि हम करेंगे तो महाराज पर्जन्य भगवान इंद्र कृपा करेंगे। तो महाराज आपको उदाहरण दिखाने की जरूरत नहीं, आप सबने देख लिया। देखिए प्रथम दिवस अरणि मंथन इत्यादि कर्म हुआ और द्वितीय दिवस से जब यज्ञ के ब्राह्मणों ने महाराज आहुतियां प्रदान करना आरंभ किया, रामाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, और महाराज इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। और महाराज कल देखिए आप कितनी वर्षा हुई महाराज झरपा। तो ये यज्ञ की सफलता का पहला ये जो है आपको उदाहरण देखने को मिल गया। अरे सनातन पर प्रश्न उठाने वाले लोगों को बता देना आप ही कि भैया सनातन वो धर्म है जिसमें ब्राह्मणों ने कह दिया कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, परमात्मा के आदेश से स्वयं भगवान ने गीता में कहा कि हे इंद्र यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभवः। महाराज यज्ञ के प्रभाव से पर्जन्य इंद्र प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो महाराज वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो महाराज हम सबको अन्न प्राप्त होता है। तो सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों को ये बता देना कि झरपा में जब यज्ञ हुआ था तो महाराज लोग गारंटी मांगते हैं महाराजों से कि क्या गारंटी है यज्ञ करने से बरसात हो जाएगी। लो आपको सजूगर उदाहरण दिखा दिया, ये भगवान की कृपा है महाराज।